सभी स्किल लवर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। आज के इस आरएम शर्मा के इवनिंग सेशन में आप सभी स्किल लवर्स का जोरदार तरीके से स्वागत है। और आज हम इस सेशन के माध्यम से लाइव वर्कशॉप के माध्यम से कोरियन प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। सेल्फ ऑनलाइन कोरियन प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। ब्रांड एटॉमी। ब्रांड एटॉमी ही क्यों, कोरियन प्रोडक्ट में ब्रांड एटॉमी ही क्यों, ये भी आज हम समझेंगे इस सेशन के माध्यम से। और ये अपने ब्यूटी को और ब्यूटीफाई कैसे करें, अपनी सुंदरता को और कैसे इम्प्रूव करें, और अपनी स्किन को कैसे एनहेंस करें, भारत को सुंदर कैसे बनाएं, दुनिया को सुंदर कैसे बनाएं। ये है हमारा मिशन, हमारी मुहिम, हमारा पर्पस, हमारा एजेंडा। ओके। क्योंकि सुंदर चेहरे, सुंदर मुस्कान, सुंदर चितवन सभी को भाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुंदर मुस्कान, सुंदर चेहरा, सुंदर चितवन से कभी घृणा नहीं करता है। बस एक शर्त है कि वो आपकी कुटिल ना हो, वो इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी मुस्कुराहट भी ऐसी होती है जो दिल चीर देती है, घृणा भर देती है। कभी कभी आपकी चितवन भी ऐसी होती है कि किसी को निगाह झुकाने पर मजबूर कर देती है। तो देखिए, इन सुंदर चेहरे, सुंदर चितवन और सुंदर आपकी मुस्कान, इनके पीछे का इंटेंशन आपका बढ़िया होना चाहिए। तो ये हमेशा एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे जीवन में हमको देती है, या ये कह सकते हैं हमको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। माई सेल्फ आर एम शर्मा। बस इतना ही मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके बाद में अपना कोई इंट्रोडक्शन देना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी विशेष इंट्रोडक्शन में फंसना नहीं चाहता हूँ। मेरा नाम ही मेरा इंट्रोडक्शन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नथिंग। आज हैं कल चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आप कुछ नहीं है। और कुछ दिन बाद आप कुछ नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं है। इसीलिए आप शुरू से अपने नाम से जाने जाते हैं, एंड आपके जाने के बाद भी आप नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने नाम से मोहब्बत करिए और अपने काम से मोहब्बत करिए, पद से मोहब्बत मत करिए। ये किसी के पास हमेशा न रहता है, न रहेगा, न रहा है। पद को भूल जाते हैं लोग, आपके नाम को याद रखते हैं और आपके काम को याद रखते हैं, आपकी बातों को याद रखते हैं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। बस इतना ही याद रहता है। कौन एसपी था, कौन डीएसपी था, कौन आईजी था, कौन डीआईजी था। अगर मैं सही बात बोलूं तो अगर आपको क्रम लगा के पूछूंगा भारत के प्रधानमंत्री के नाम बताओ सीक्वेंस से, तो आज तक किसी को याद नहीं है। ठीक है ना, कोई सीक्वेंस से नाम नहीं बता सकता। राष्ट्रपतियों के नाम अगर मैं सीक्वेंस से पूछूं तो कोई सीक्वेंस से नाम नहीं बता सकता। तो हम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक को याद नहीं रखते हैं तो किसी और व्यक्ति की तो हस्ती क्या है। एम आई राइट? तो इसीलिए आप अपने नाम से मोहब्बत करिए, आप अपने काम से मोहब्बत करिए, और अपने लिए काम करिए, अपने लिए प्यार करिए, और अपने काम से खुद सफलता संतुष्ट हो जाइए। वही आपकी सबसे बड़ी सफलता है, वही आपका सबसे बड़ा संतोष है। ये मेरा मानना है। बाकी का देखिए, सभी लोग जितने भी हैं वो अपने अपने विचारों के साथ जीते हैं, अपने अपने कर्म के साथ जीते हैं, अपनी अपनी सोच के साथ जीते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपका काम अगर आपको संतुष्टि दे दे तो आपकी सबसे बड़ी सफलता है। और आपका सर्टिफिकेट आपके लिए काम करेगा, दुनिया का सर्टिफिकेट आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरियन प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन की। तो देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे घर हो, चाहे आपका शरीर हो, सुबह ही सुबह घर को क्या करते हैं आप? झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, पोंछा लगाते हैं, अलग अलग तरीके के डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और घर के फर्श को एकदम मस्त कर देते हैं, है ना? तो जब हम घर को डेली इतना केयर करते हैं, उसके लिए मेड भी बुलाते हैं अगर हमारा सेल्फ से नहीं होता है तो।
तो मोस्टली देखिए इंडिया में फिर भी सेल्फ क्लीनिंग होती है, क्योंकि हर लोग मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो घर के लिए हम इतना अवेयर रहते हैं कि सुबह ही सुबह देखिए घर की महिलाएं उठते ही उठते क्या करती हैं कि झाड़ू पकड़ती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले उनका काम चाय वाय बनाएंगे, उसके बाद झाड़ू। और नहीं, बहुत सारे घरों का तो ये प्रिंसिपल है कि बाकी का बाद में, पहले सफाई। किचन में भी वो जब जाएंगी, जब पूरा अपने को रेडी कर लेंगी, नहा धो के साफ सफाई करके तब वो किचन में जाएंगी। ये बहुत सारे घरों के में आज भी संस्कार हैं, लेकिन सभी में नहीं रहे जरूरत के हिसाब से। ऐसे ही बात आती है आपके अपने चेहरे की, आपके इंटरनल सफाई एंड एक्सटर्नल सफाई की, शरीर की। ये भी हमको रोजाना करनी है, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है। तो यही हमारा एजेंडा है कि जब हम घर को इतना क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये तो हमारा प्योर घर है, ये अपना घर है। ठीक है, वो घर हमने बनाया है। ये घर हमें हमारी आत्मा के साथ मिला है, हमारे जीवन के साथ मिला है। तो आपका अपना घर कौन सा है? ये है। तो इसीलिए इसके प्रति हमें अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और उसी अवेयरनेस में साफ सफाई करने के बाद फिर अपना केयर कैसे करें, अपने शरीर की केयर कैसे करें, और अपना मोस्ट जो एक पार्ट है बॉडी का जो हमेशा दिखता है, इसको कभी हम कवर नहीं करते, दैट इज द फेस। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी न हमारे हाथ से है, न हमारे पैर से है, न हमारे कंधे से है, न हमारी पीठ से है। हमारी आइडेंटिटी, हमको जो लोग पहचानते हैं, वो हमारे चेहरे से पहचानते हैं। एम आई राइट? तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो अवेयर होते हैं हम लोग अपने चेहरे के लिए होते हैं। तो इसीलिए दुनिया का जो फोकस है स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर इंडस्ट्री का जो फोकस है, वो सबसे ज्यादा आपके फेस पे होता है। एंटायर बॉडी पे तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा स्किन केयर इंडस्ट्री का जो फोकस होता है, वो गर्दन से लेकर यहां तक होता है। तो इसके लिए देखिए, एटॉमी में खास बात करें अगर, कोरियन ब्रांड में खास बात है कि सबसे पहले तो हम कोरियन ब्रांड एटॉमी के साथ बेनिस करते हैं। इसको हमने जाना है, समझा है, फेथ डेवलप किया है, हाईली रिसर्च एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। पिछले 4 साल से हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट हैं। अब ऐसा तो नहीं कभी अभी आए अचानक आए, 4 साल से यूज कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करने वाले प्रोडक्ट हैं। इरिटेशन होता नहीं है, इचिंग होती नहीं है, कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ मिला नहीं पिछले 4 सालों से, इसीलिए इन प्रोडक्ट पर अटूट विश्वास हो गया है। दूसरा, इसके साथ साथ ही हमको 3 पीढ़ी का बिजनेस भी देते हैं। तो इसीलिए वी आर फैन ऑफ द एटॉमी ब्रांड कोरियन स्किन प्रोडक्ट एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। एम आई राइट? आप यस लिख सकते हैं अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो। देखिए, जैसे हम घर को साफ करते हैं, ऐसे हम शरीर को साफ करते हैं। कोई साबुन का यूज करता है, कोई फेस वॉश का यूज करता है। ठीक है। फिर लोग अलग अलग तरह की क्रीम या जो भी है, कोई अब जैसे सर्दी का सीजन आ गया है, तो कोई कोकोनट ऑयल यूज करेगा, कोई क्रीम यूज करेगा, कोई फेयर एंड लवली लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। मैं किसी ब्रांड पर नहीं जा रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है ना। लेकिन जो ये कह सकते हैं कि जो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही अवेयर लोग हैं, या फेस प्रेमी लोग हैं, जिनको अपने चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार है, वो एक अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट की हमेशा तलाश में रहते हैं। और हमारा बेनिस भी उन्हीं लोगों के लिए है जो स्किन हेल्थ के लिए अवेयर है। ऐसे हम समझ सकते हैं इस बात को। तो इसीलिए मैंने अभी 10 मिनट पहले भी ये बताया था कि हम सड़क पे चलते हुए हर किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हम उन्हीं व्यक्तियों के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं जो अपने चेहरे को
सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो घर को बहुत प्यार करते हैं अपने को, लेकिन अपने को प्यार नहीं करते। घर उनका उतना चमक रहा होगा, लेकिन चेहरे पे 50 स्पॉट होंगे उनके। उनके लिए उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, लेकिन उनके घर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी स्वर्ग में आ गए। तो अपने से प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, मैं रियली बता रहा हूं। आज तक का मेरा ये अनुभव है, सेल्फ लविंग पीपल बहुत कम हैं। स्वार्थी तो हैं, लेकिन सेल्फ लविंग बहुत है। सेल्फिश और सेल्फ लविंग में बहुत डिफरेंस है। सेल्फ लविंग एंड सेल्फिश में बहुत डिफरेंस है। इसको कभी सेल्फ लविंग वाले व्यक्ति को स्वार्थी मत समझ लेना, या स्वार्थी को सेल्फ लविंग मत समझ लेना। ठीक। तो सेल्फ लविंग पीपल बहुत कम है। मैं तो पति के लिए जी रही हूँ, मैं तो पत्नी के लिए जी रहा हूँ, मैं तो गर्लफ्रेंड के लिए जी रहा हूँ, मैं तो बॉयफ्रेंड के लिए जी रहा हूँ, मैं तो बेटे के लिए जी रहा हूँ, मैं तो बेटी के लिए जी रहा हूँ, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के लिए जी रहा हूँ, मैं तो राम के लिए जी रहा हूँ। मतलब वो कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा है, सब दूसरों के लिए जी रहा है। इसीलिए लोग आज सबसे ज्यादा बीमार हैं। अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो इसीलिए आज लोग सबसे ज्यादा बीमार हैं, कि कोई अपने लिए नहीं जी रहा है। अगर अपने लिए जीगा तो सबसे पहले वो अपना केयर करेगा, दुनिया की केयर बाद में करेगा। और अपनी केयर करके अगर आप हेल्थी, वेल्थी एंड ब्यूटीफुल बनते हैं, तो आप दुनिया की केयर कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में। लेकिन होता क्या है कि हम अपने को छोड़कर दुनिया में विरक्त हो जाते हैं, और वहां से सॉल्यूशन ढूंढना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज के इस वर्कशॉप में आपका एक बार फिर आरएम शर्मा की तरफ से स्वागत है। और सफाई के मामले में हमारे पास कोरियन ब्रांड ये है, इसको आप देख सकते हैं, एटोमी इवनिंग केयर। नाम इसका इवनिंग केयर है, तो इसीलिए सबको लगता है कि क्या इवनिंग में ही इसको यूज करना है, डे में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको एनी टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये होता है कि रात एक ऐसी चीज होती है जहां बिना डस्ट के, बिना साउंड के, बिना सनलाइट के हम आराम करते हैं, शरीर को आराम देते हैं। और अगर हम इवनिंग में अगर इन प्रोडक्ट को यूज करें तो वो स्किन पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं। इसीलिए कंपनी ने सोचा, क्योंकि इसको इवनिंग में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए इसका नाम इवनिंग केयर रख दिया। लेकिन हम कभी भी इसको यूज करते हैं, लेकिन अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन में इसको शामिल करते हैं तो आप इसको इवनिंग में यूज करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन आपको दिन में करना है, दिन में कर सकते हैं। अपने ब्यूटी पार्लर पे करना है तो ब्यूटी पार्लर पे कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। लेकिन अब अगर आप 365 डेज अपने स्किन को एनहेंस करने के लिए टाइम देते हैं, सेल्फ लविंग पीपल हैं, अपनी यूथनेस को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं, तो आप सेल्फ केयर में इसको इवनिंग में आप डेली यूज करें। तो देखिए, इवनिंग केयर सेट एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें है 4 प्रोडक्ट, और इनको मैं मैजिकल प्रोडक्ट भी बोलता हूं। ये एक जादुई प्रोडक्ट है। और देखिए, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से 4 प्रोडक्ट के साथ आता है। और इसमें ब्राउजर भी आता है इसका, इसमें जानकारी होती है। ये ऐसे करके आप देख सकते हैं आप इसको, और इसको पूरा अगर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो पूरा डिटेल्स कैसे इसको यूज करना है, कौन कौन से स्टेप में करना है, जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। और ये जानकारी आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगी, एंड ये कोरियन प्रोडक्ट है तो कोरियन लैंग्वेज में भी मिलेगी। 2 लैंग्वेज इसके अंदर यूज होती हैं, और आप कोई भी पढ़ के इसको सिंपली यूज कर सकता है। तो ये इसका डॉक्यूमेंट हो गया, ब्राउजर हो गया इसका प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। और देखिए,
ये आपका प्रोडक्ट आ गया, और इसके पीछे भी ये जो जानकारी है ये चारों प्रोडक्ट के बारे में, ये फुल डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। एटॉमी इवनिंग केयर सीक्वेंस में लगाए हैं इन्होंने, देखिए सबसे पहले इन्होंने ये डीप क्लींजर लगाया है, पील ऑफ मास्क लगाया है, पीलिंग जेल लगाया है, और फॉर्म क्लींजर लगाया है। ठीक है। लेकिन इसके ये पीछे जो दिए गए हैं, इस सीक्वेंस में आपको ये जानकारी दी गई है कि आप इनको कैसे यूज करेंगे। डीप क्लींजर पहले हमें यूज करना है, फॉर्म क्लींजर करना है, पीलिंग जेल करना है, पील ऑफ मास्क किस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं किस प्रोडक्ट में, पूरी डिटेल्स, इंग्रेडिएंट डिटेल्स यहां पर ये दी गई है। आप एक बार फिर देख सकते हैं कहां से आया, किसने बनाया, किसने इंपोर्ट किया, क्या इसकी एमआरपी है, सब कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में पीछे दिया गया है। आप किसी को भी दिखा के आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और ये एश्योर कर सकते हैं कि इट इज कोरियन प्रोडक्ट, ब्रांड एटॉमी। अब मैं इसका पहला प्रोडक्ट आपके सामने लाता हूं, और ये है डीप क्लींजर। ओके। और अगर इसकी बात करें तो ये 150 ml में आता है। एटॉमी के प्रोडक्ट की एक खासियत तो ये है कि इन प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम बिना किसी टेंशन के यूज़ करते हैं कि ख़त्म हो जाएगा जल्दी, ऐसा हमारा कोई टेंशन नहीं रहता कि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटी एक अच्छी मात्रा में मिलते हैं। 150 ml का है। और सबसे पहले अब मैं कुछ अपने पर्सनल ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करूंगा इस प्रोडक्ट को। ये मैंने साइड में रख दिया। मैंने पहला प्रोडक्ट निकाला है डीप क्लींजर। डीप क्लींजर देखिए, सबसे पहले आप कोई भी क्लींजिंग कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि आप अपने चेहरे को सिंपल पानी से धो के वॉश करके आप बैठें और उसको ड्राई कर लें, सूख जाने दें। ये हमेशा आपको रखना है कोई भी प्रोडक्ट करने से पहले, क्योंकि पॉल्यूशन डस्ट जो भी है ऑलरेडी आप सिंपल वाटर से आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं। और देखिए यहां पर ये देखना है कि इनकी क्वांटिटी को आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हाईली प्योरीफाइड एंड कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हैं। इसीलिए मिनिमम क्वांटिटी जितनी आप कर सकते हैं उतना इसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लगाएंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, हमेशा ऐसा गलत फहमी अभी कभी अपने माइंड में न रखें। बस ये है कि एप्रोप्रिएट अमाउंट हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैं ये ले रहा हूं एप्रोप्रिएट अमाउंट ही आपको इन प्रोडक्ट का लेना है, और ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव करने हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? हम जब ही कर सकते हैं इसकी मिनिमम क्वांटिटी को अप्लाई करना सीख जाएं। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये काफी लंबी समय तक करेंगे तो स्किन धीरे 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 आपकी जैसे ही इनहेंस होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, कम प्रोडक्ट की डिमांड करेगी ये आपसे। हो सकता है शुरू में ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करे, क्योंकि उसको रिपेयरिंग के लिए ज्यादा ज्यादा, लेकिन धीरे 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 जैसे ही ये इंप्रूव होगी आपकी स्किन, ऑटोमेटिकली कम प्रोडक्ट की ये डिमांड करेगी। देखिए यहाँ आपको ये लगाना है, पॉइंट पॉइंट करके भी लगा सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। और देखिए मैं कोई ब्यूटिशियन तो हूँ नहीं, मैं कोई सलून जाने वाला व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं तो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ आपको। और यहाँ भी आप लगाएं, गर्दन में भी लगाएं, क्योंकि अगर आपका चेहरा केवल ये है और गर्दन आपकी काली है, या ये कह सकते हैं ज़्यादा मुरझाई हुई स्किन है, तो आप यहाँ से केवल जवान नहीं, यहाँ से बूढ़े दिखने लग जाएंगे। इसीलिए यहाँ तक के पार्ट को हमेशा कवर करके चलना है आपको। और ये देखिए आपको फिंगर टिप्स का यूज करके आप इसको राउंड में आपको इसको यूज करना है। इसको हम इवनिंग केयर के पहले प्रोडक्ट को हम ये कह सकते हैं कि अप्लाई कर रहे हैं। मेरा चेहरा दिख रहा है आरती जी अच्छे से? मुझे किसी मिरर की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके। मैं कैमरे में ही देख के सब कुछ कर रहा हूं, मिरर की मुझे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो ये ना कि हम कैसे करेंगे, ये लाइव डेमोस्ट्रेशन आप यहीं से बैठ के आप अपने चेहरे पर दे सकते हैं।
अगर आपके पास कोई है, किसी और को सामने बैठा के उसके चेहरे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप सेल्फ जो है डेमोस्ट्रेशन आप देखिए, इविली, इविली का मतलब समान रूप से आपको लगा के, बहुत ज्यादा इसको रब नहीं करना है, मतलब जेंटली, जेंटली आपको ये मसाज करनी है, स्मूथिंग करनी है आपको, ऐसे करके। कहीं आपको ज्यादा एकदम हार्श तरीके से नहीं हाथ चलाने हैं कि जिससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाए। बहुत ही स्मूथली आप यहाँ पर, ये क्या है कि थोड़ा सा आपको छोड़ देना है, तो ये क्या करेगा, ये ऑयली इफेक्ट देगा आपको फेस पे, ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। और आप इसको 1 या 2 मिनट तक छोड़िए, सबसे पहले इसको अपना ऑयली बेस बनने दीजिए। और जब ये आपका ऑयली बेस बन जाए तो फिर धीरे धीरे इसकी 2 मिनट तक जेंटली मसाज करनी है। आप दोनों हाथों से ऐसे करके अपने फिंगर टिप से आप इसको 2 से 3 से, जहां जितनी जरूरत पड़ रही है, ओके, ऐसे करके आपको मसाज देनी है। सभी देख रहे हैं? अगर देख रहे हो तो यस करते रहिए, जिससे आपको कहीं बहुत ज्यादा कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, कभी भी आपको ओवर वर्डिंग का यूज नहीं करना है। आपको जेंटली आपके काम में ये कह सकते हैं एक सहजता दिखनी चाहिए कि आप किसी काम को करते समय कितने सहज हैं, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। ओके, बहुत ज्यादा आपको एकदम एक्साइटेड नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है। आपको कभी ऐसी चीजें नहीं दिखानी है कि नहीं साहिब आप दुनिया का सबसे महान काम कर रहे हैं, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजों को दिखाना है, क्योंकि वो तरीके से दिखाना है कि सामने वाला आराम से डाइजेस्ट कर सके। ऐसे वर्ड कभी नहीं बोलने हैं कि अनडाइजेस्टेबल वर्ड नहीं यूज करने कभी भी। ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए हमारी जो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर के पोर क्लीन होते हैं इससे। ये ऑयली बेस है, और इसके बाद ही हमारा एक और क्लीनर है जो फोम क्लीनर है। ये दोनों ही मिलके आपके स्किन को ये कह सकते हैं नॉर्मल करते हैं। किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, तो आप ये नहीं कहें कि ऑयली स्किन पे इसको यूज करना है, बिल्कुल करना है आपको। डबल क्लींजिंग बोलते हैं, ये ऑयल बेस्ड क्लींजिंग हो गई, वो आपकी वाटर बेस्ड क्लींजिंग हो गई। ये से दोनों से क्या होता है कि आपकी स्किन वेलेंस हो जाती है, चाहे किसी की स्किन ड्राई हो या किसी की स्किन ऑयली हो। तो डीप क्लींजिंग में जाके ऑयली इफेक्ट देती है, एक बेहतर मॉइस्चराइजिंग देती है ये, और पोर को क्लीन करती है इनर लेयर तक जाके, आउटर लेयर, इनर लेयर। पोर साइज को बेहतर बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करेगा। अगर आपको मेकअप है तो मेकअप को भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन हेल्थ को इनहेंस करेगा। इसके अंदर बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जब इनके बारे में नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन लेंगे तो इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिससे इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान सकें। ऐसे भी आप धीरे 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 यहाँ पर ये क्लीनिंग दे सकते हैं आप। यहाँ बहुत ज्यादा आपको टाइट रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, बहुत जेंटली। क्योंकि ये स्किन जो है काफी सेंसिटिव होती है, विदाउट एनी ग्लैंड्स होती है। इसीलिए हम इसको सिंगल उंगली से भी आप यूज कर सकते हैं, ये आई के एरिया का जो पोर्शन होता है। और आई होप, मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट हो चुकी हैं इसको करते करते। और देखिए जो ब्यूटिशियन है, एक्सपर्ट है, उनके हाथ, उनके स्टेप्स वो प्रोफेशनली ट्रेंड है, तो मैं शायद ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेल्फ केयरिंग के लिए अच्छा है। आप इस इवनिंग केयर सेट को आप प्रोफेशनली अपने ब्यूटी पार्लर्स पे, सलून पे यूज कर सकते हैं, और अपने सेल्फ केयर के लिए आप अपने घर पे एज ए 365 होम स्पा भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्लीन करना है, साफ करना है, वाइप करना है, पोंछना है इसको। देखिए इसके लिए कॉटन पैड आते हैं हमारे पास, ओके, टिश्यू पेपर आते हैं हमारे पास, उनका यूज कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट न करे, रेडनेस प्रोवाइड न करे।
ठीक है ना, कोई मार्क न बनाए। अब मैं इसके लिए क्या यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं एक माइक्रो फाइबर की टॉवल, जो बहुत ही जेंटल क्लीन करती है। और इसके लिए देखिए, मैं इसको एक पोर्शन लूंगा इसको, क्योंकि पूरा मुझे इसी टॉवल से ही करना है। ड्राई भी करना है, साफ भी करना है, फॉर्म क्लीनर का भी करना है। तो मैं जेंटली इसको यहाँ से ऐसे करके, जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल है, पॉल्यूशन है, और मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गए हैं, ओके, वो सब ये निकालेगा, रिमूव करेगा डीप लेवल से। पोर साइज को अच्छा करेगा, इनहेंस करेगा। एक्सिस जो ऑयल है उसको भी खत्म करेगा। ये आपके जो ग्लैंड्स में बनता है, स्किन की ग्लैंड्स में, ओके, उसको भी ये खत्म करेगा। और आप ये देखें, ये मेरे, मैं अभी पानी से चेहरे को धो के आया था जब मैं इस सीट पे बैठा। अभी वैसे मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले, भले ही आप क्लीनिंग का कर रहे हैं, लेकिन सिंपल वाटर से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। ये मैंने साफ कर लिया। और अब मैं देख सकता हूं कि यस, मेरी टॉवल पे ये स्पॉट आ चुके हैं इसके, मतलब गंदगी आ चुकी है। अगर ये वाइट होता तो शायद ये आपको बहुत अच्छा दिखता। अगर ये टिश्यू पेपर होता, ये कॉटन पैड होता वाइट, तो और ज्यादा आपको यहाँ पर शो होता। उसके बावजूद भी, और मैं घर से बाहर नहीं गया हूं अभी, इवनिंग वॉक के लिए गया था, उसके बाद से मैंने 2 बार चेहरा धो लिया है। इसके बाद भी आप ये देखेंगे डीप क्लीनिंग ने अपना इफेक्ट दिया है, और ये मेरे को गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है इसकी। दैट इज मैजिकल प्रोडक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। आर यू सेटिस्फाइड? अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। इसके बाद ही सेकंड प्रोडक्ट है हमारा फॉर्म क्लींजर। ये दूसरी क्लीनिंग है, इसको हम वाटर बेस्ड क्लीनिंग कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्ट है मेरा पूरे एटोमी में। आज तक मैं जितने प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं उनमें सबसे ही ज्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट मेरा ये फॉर्म क्लीनर है। ओके, मैं डेली बेसिस पे इसको यूज करता हूँ, इवनिंग मॉर्निंग में भी यूज करता हूँ। एंड जब से ये इंडिया मार्केट में आया है, तब से मैं इसको डेली यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए फॉर्म क्लीनर है, बहुत ही सबको पसंद आने वाला प्रोडक्ट है ये। सबसे ज़्यादा सेल होता है, और यू नो वेरी वेल। और इसको हम यूज़ करेंगे, और इसको वाटर के साथ यूज़ करेंगे। कितना क्वांटिटी लेनी है, इसको भी आप देखें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैक्सिमम इतना अमाउंट लेना है, मैक्सिमम। और इससे कम भी ले सकते हैं, मेरे फेस पे तो इससे कम ये कह सकते हैं कि यूज होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ले ले रहा हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। थोड़ा वाटर इनटेक करेंगे अपने हाथ पे, और पे इसको करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे अपने हाथ पे। आप ऐसे देख सकते हैं, यस, ये फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म बनाने के बाद जरूरत पड़ेगी पानी, अगर जैसे ड्राइनेस दिख रही है तो यस, यू कैन यूज एडिशनल वाटर ऑन योर हैंड। गर्दन पे, कानों के पीछे, सब जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी भी मसाज आप करें 1 से 2 मिनट तक। फोर हेड पे भी आपको करनी है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आपके माथे पे सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, तो
ये यहाँ आपको आपकी ओल्डनेस की तरफ ये कह सकते हैं कि इंगित करता है, दिखाता है कि यस आप बूढ़े होने जा रहे हैं। तो इसीलिए क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग आपको यहाँ पर फोर हेड पे सबसे ज़्यादा मेंटेन करनी है। ये देखिए यहाँ आपकी स्माइल लाइन होनी है। स्माइल लाइन बोलते हैं यहाँ पर, ये आती हैं। ये भी गहरी होती जाती हैं आपकी उम्र के हिसाब से। तो इनको भी आपको ये क्लीन करना है। और अगर आपको लग रहा है कि स्माइल लाइन आपकी ज़्यादा डीप होती जा रही है तो यू कैन यूज रिसेंट लॉन्च्ड प्रोडक्ट ऑफ एटॉमी, दैट इज रीसेट बाम। उसका आप यूज करेंगे। जैसे ये देखिए ये गर्दन पे है, गर्दन पे ये गहरी होती जाती है समय के हिसाब से लाइनें। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है एटॉमी का रीसेट बम। जिन लोगों ने अभी नहीं मंगाया वो सब आप उसको मंगा ले और इंस्टेंट रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पूरे ये कह सकते हैं फेस को अभी वॉश करके आता हूँ विद इन 1 मिनट। अब आप फीडबैक दे सकते हैं कि यस चेहरा कुछ पहले से साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जेंटली आप अपने चेहरे को वाइप कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं एंड इसको ड्राई कर सकते हैं। 1 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। ये हुए हमारे सेकंड स्टेप। 2 स्टेप हमारे हो गए इवनिंग केयर के। इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है बेसिक फेस क्लीनिंग के लिए एटोमी ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मूला। ओके। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं वो जो है पीलिंग जेल। एंड पीलिंग जेल क्या करेगा, पील करेगा आपकी स्किन को। और इसको हम इंग्लिश में बात करें तो एक्सफोलिएटिंग बोलते हैं। एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि आपकी स्किन से डेड सेल को रिमूव करना। डेड सेल का मतलब मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी। और यहाँ देखिए ये लूजनेस दिखती है। अभी सर्दी आ रही है तो इसमें आपकी स्किन और ज्यादा डेड होती है, जल्दी जल्दी ड्राई होती है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए डेड सेल ज्यादा बनते हैं। तो सर्दियों में इसका और ज्यादा यूज हो जाता है। तो ये 3 मिनट के अंदर अपना पूरा काम कर देगा प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे अमाउंट में ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ले सकते हैं। और इसको भी आप जो है फिंगर टिप से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको इविली यूज करना है पूरे फेस पे। और इविली यूज करने के बाद आपको स्किन पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है लगा के। इससे क्या हो जाएगा, आपके डेड सेल गल जाएंगे। ये गला देगा सभी को। यस, हेयर फॉल के लिए तो हमारे पास ही बहुत जेंटल प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम सेशन करने वाले हैं बहुत जल्दी। और कंप्लीट हेयर सॉल्यूशन का सेशन।
बहुत ही जल्दी होने वाला है, और हम ही करेंगे, लाइव करेंगे बिल्कुल। देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। एक बोतल में बंद दिख रहा है और एक यूज होता हुआ दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, बोतल में बंद तो सारी चीजें दिख ही रही हैं मार्केट में, यूज होती हुई कितनी दिख रही हैं। और अगर यूज करके दिखा दिया, सामने दिखा दिया, यही आपका बिजनेस है। बोतल बंद का मार्केट है, पैकिंग का मार्केट है, ओपन मार्केट नहीं है दुनिया के अंदर। आपका मार्केट ओपन है, आपको ओपन करके दिखाना है सब कुछ, और वही आपको बिजनेस देगा, वही आपको रिजल्ट देगा। एम आई राइट? तो इसीलिए अब आप बोतल बंद से विश्वास खत्म करिए और ओपन दिखाइए। अब छोड़ दीजिए, और ये गलना स्टार्ट हो गई है स्किन अभी 2 मिनट के अंदर। तो ये देखिए, हमारा पीलिंग जेल है, और ये हमारे डेड सेल को रिमूव कर देता है। डेड सेल रिमूव हो जाएंगे तो आपकी जो यंग स्किन की लेयर है वो सामने आ जाएगी। ओके, ये सामने आ जाएगी, हेल्दी स्किन सामने आ जाएगी। तो आपकी स्किन सांस लेती है, आपको पता है? आपकी स्किन सांस लेती है, स्किन भी सांस लेती है। एक तो आप यहां से लेते हो, और एक स्किन भी सांस लेती है। अगर डेड सेल हमारे स्किन पे होते हैं तो स्किन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए उनको डेड सेल को भी आपको रिमूव करना है, एक्सफोलिएटिंग करनी है। पहले क्या होता था, हम बेसन से और दही से चेहरे को धोते थे, उसमें हल्दी भी मिला लेते थे। हल्दी क्या करती थी? एंटीऑक्सीडेंट का काम करती थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी थी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर। तो दही, बेसन और हल्दी मिला के हम पैक बना के लगाते थे। फिर उसको ऐसे करते थे, उबटन बोलते थे उसको, है ना? सभी जानते हैं, अब भी करते होंगे। सर्दियों में हाथ पैर पर उबटन करते हैं हम। उबटन ही क्या है? उबटन को ही हम इंग्लिश में एक्सफोलिएटिंग करते हैं। तो वो रगड़ने वाला तो उबटन नहीं, आजकल टाइम नहीं है लोगों पर, बिजी शेड्यूल्ड है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट का मार्केट है। ओके, समय के हिसाब से हम बेसन के उपटन को अब सेल नहीं कर सकते। अब सेल क्या कर सकते हैं? इमीडिएट रिजल्ट किससे दे सकते हैं? ये आपके पास पीलिंग जेल है। तो ये पीलिंग जेल थर्ड प्रोसेस है, और धीरे 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 जेंटली जब ये हो जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 करेंगे, आप दोनों हाथों से करेंगे, आपको डेड स्किन आपकी उंगलियों के नीचे आने लगेगी। ओके, धीरे 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 रिमूव होगी, और ये मेरी उंगलियों पे ये बन रही है, उतरने लगेगी। अगर आप डेली यूज कर रहे हैं इसका, तो ये कम उतरेगी। लेकिन हम एक्सफोलिएटिंग को, ये भी हमें ध्यान रखना है एज ए गुड एडवाइस, कि एक्सफोलिएटिंग को एक्सफोलिएटिंग को आप डेली नहीं करना है, यूज नहीं करना है। ओके, एक्सफोलिएटिंग को आपको वीक में 2 टाइम्स यूज करें, मैक्सिमम 3, 2 टाइम्स यूज करें। और ज्यादा नहीं करना है आपको। 2 या 3 दिन के अंदर आपकी स्किन पे डेड सेल डेवलप हो जाते हैं, और उनको आपको हटाना है। ये हमारे इसका पीलिंग जेल का काम है। तो इसीलिए 2 या 3 दिन आपको वीक में इसको आप यूज करना है। नो टू मच एक्सफोलिएटिंग ऑफ बॉडी, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इसीलिए क्या है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट हैं। तो फेशियल कोई डेली तो कराने आता नहीं है, फेशियल कोई एक हफ्ते में कराने आ रहा है, कोई 15 दिन में कराने आ रहा है। तो इसीलिए उन अपने क्लाइंट्स पे आप डेली, उन क्लाइंट्स पे चारों स्टेपों को आपको यूज करना है। लेकिन अगर इसमें एज ए 360 डेज होम स्पा अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ये तीसरे और चौथे स्टेप को वीक में 2 या 3 दिन ही आपको यूज करना है।
ऐसे करके इसको आप हटा सकते हो और उसके बाद अपने कॉटन से, या जो भी आपके पास, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब चौथा स्टेप है हमारा पील ऑफ मास्क। 3 स्टेप तक की हमारी क्लींजिंग हो गई, डेड सेल रिमूव हो गए, डीप क्लींजर एंड फॉर्म क्लींजर का यूज हो गया, पील ऑफ मास्क है। और आप डेली अगर इसके यूजर हैं तो आप जरूरी नहीं है कि पील ऑफ मास्क यूज करें, आप इसके बाद आप सीट मास्क भी यूज कर सकते हैं। ओके। जो सीट मास्क आता है वो मैं शायद अभी लेके नहीं रखा है इधर मैंने। पील ऑफ मास्क यूज करें तो उससे क्या है कि आपके चेहरे को एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर एंड बहुत अच्छा हाइड्रेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आज हमारा इसके चारों स्टेप्स का पूरा प्रोसीजर आपको दिखाना है लाइव जो है, तो इसीलिए ये चौथा स्टेप है मेरे पास, पील ऑफ मास्क। इसको क्यों यूज करते हैं ये थोड़ा समझिए। आज तक आपने सोचा होगा कि इससे हम डस्ट या जो भी हमारे पार्टी के इम्प्योरिटीज जो भी हमारे स्किन पे रह जाती हैं या जो कुछ भी बचा कुचा है, ये पील ऑफ मास्क सबको निकाल देता है। यस, ये अपने आप में बात सही है। लेकिन एक चीज और बताएं ना आपको, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं उसमें ये पील ऑफ मास्क सबसे बेस्ट काम करता है। एंटी एजिंग फॉर्मूला है इसके अंदर। ठीक है। तो आप इसको जरूर दें। एंटी एजिंग जो करना है मतलब एज को मेंटेन करके रखना है, तो आपकी एज को, स्किन एज को बूढ़ा नहीं होने देता है। आप इस तरीके से शुद्ध हिंदी में समझें, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपकी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता है। इसीलिए फोर्थ स्टेप इज मैंडेटरी। कैसे समझिए। ठीक। तो ये क्या है कि 10 मिनट का अप्रोक्स प्रोसेस है इसका। क्योंकि ये मास्क बनता है, एक लेयर बनती है, लेयर बनने के बाद फिर ये सूखने के लिए छोड़ा जाता है। और ये टाइम लेता है मौसम के हिसाब से। बरसात का मौसम है, ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में। गर्मियों में जल्दी सूख जाएगा। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस समय मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसको लगाते हैं, लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेल पर्सन है, मोछों से अलग रखना है, आईब्रो से अलग रखना है, आईलिड से अलग रखना है इसको। ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपकी अगर कमजोर मोछ हो तो मोछ उखड़ के आ जाए, आईब्रो उखड़ के आ जाए, फिर कहें कि कौन सी आफत यूज कर ली हमने। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए, अब सुंदर रहना केवल महिलाओं का अधिकार नहीं है, पुरुषों का भी उतना ही अधिकार है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा सुंदर रहना है। ठीक। महिलाओं के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं चूज करने के लिए, और मेल पर्सन के पास बहुत कम। इसीलिए मेल पर्सन को भी अपनी ये कह सकते हैं कि ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल पॉल्यूशन है, आजकल सनलाइट है, और एनसीआर जैसी जगह में तो, एनसीआर जैसी जगह में तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो ऐसे में अपनी स्किन को हेल्दी रखना, सुंदरता को कायम बना के रखना एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए, ये जो एटॉमी का जो इवनिंग केयर है, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस पे अभी हम लाइव कर रहे हैं, ये जो पूरा ये है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब देखिए, इसको आप एक बाउल में भी ले सकते हैं, ब्रश से भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, स्किन केयर के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं स्किन केयर का प्रोफेशनल हूँ नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई टूल्स नहीं है। पहले ही बता देता हूँ, मैं तो सेल्फ केयर पर्सन हूँ। इसीलिए सारा काम हाथ से चला रहा हूँ आपके सामने। आप भी चला सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं इसके, तो आप सभी टूल्स का यूज करें। जैसे क्या होगा, गंदगी, हाइजेनिक, ये सारी चीजें मेंटेन होंगी। तो देखिए, मैं इसको भी हाथ पे लूंगा। इसको लगाने में थोड़ा सा आपको एक दो बार में चीजें समझ में आएंगी। इसकी लेयर बनाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक दो बार का। मैं भी इसको काफी दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, ऐसे करके ये थोड़ा
आपको जल्दी जल्दी भी लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आराम से लगा रहे हैं। और थोड़ा ध्यान रखना है, मोटा पतला लेयर, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, थोड़ा ठीक ठीक लगाइए। कोई बात नहीं, कोई भी काम हम एक दो बार में करेंगे, तब सीख जाएंगे। इंसान है, हम सबसे तेज सीखते हैं। ओके। इस दुनिया में सबसे ज्यादा काम एक ही प्राणी है, जिसका नाम है इंसान, जिसने दुनिया की तस्वीर को बदल दिया। भगवान ने थोड़ी ना ऐसी तस्वीर दी थी दुनिया की। आपने पुल बना दिए, सड़कें बना दी, ठीक है ना, एयर स्पेस स्टेशन बना दिए, अंतरिक्ष में भी ठहर सकते हैं आप, है ना। एयर स्पेस स्टेशन बना दिए इंसान ने, जहाँ हवा पानी कुछ नहीं है फिर भी वहां ठहरा हुआ है इंसान। उनको हम एयर स्पेस स्टेशन बोलते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक दो बार में आप लगाएंगे, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, निपुण बनाती है। न बहुत ज्यादा ऊंचा रखना है न बहुत ज्यादा नीचे रखना है, ऐसे आप लगाइए आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बस मैंने कहा था कि आईब्रो से रखना है। यहाँ आपको देखिए एक बेल्ट आती है, यहाँ बेल्ट बांध सकते हैं। जैसे आपके हाथ ऊपर रहते हैं, ये हेयर सॉरी ऊपर बने रहते हैं, हेयर पे लगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, इसीलिए इसको हेयर बैंड भी बोल सकते हैं, हेयर बेल्ट बोल सकते हैं, जो भी आप बोलें। इसको लगा के रखें जिससे आपके बालों से ये टच ना हो प्रोडक्ट। अगर होता है तो कोई बात नहीं, खींचना नहीं है, आपको धो लेना है। बहुत ज़्यादा अगर लग भी जाता है ये थोड़ा बहुत, तो धो के ये साफ हो जाएगा आपका। ये ऐसा नहीं कि आपके बाल चिपक जाएंगे, पानी से धो सकते हैं आप। इसीलिए बिल्कुल कोई मन में किसी तरह का डर, किसी तरह का फियर आपको नहीं रखना है। थोड़ा और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप दो बार में ले सकते हैं, एक बार में लेंगे क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए उतना ही ट्यूब में लगाएं, निकालें उसको जितना जरूरत है। ऐसे करके भी आप बीच में लगा सकते हैं, ऐसे करके अपनी नाक पे। बस लगभग लग चुका है, अब इससे ज़्यादा एक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको वहीं ज़्यादा रगड़ोगे तो ये खराब हो जाएगा, इसीलिए अब इसको ड्राईनेस के लिए छोड़ देंगे।
क्योंकि इस पे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर थोड़ा कहीं कहीं ड्राई होगा तो वहां से छूटने की कोशिश करेगा। अब इसको इजीली, इसमें एक खास बात रखी जाती है, देखो मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं सेशन दे रहा हूँ, लेकिन इसमें अपने चेहरे को बहुत ही आपको काम रखना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि रिंकल्स पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको शांत बैठना है, बोलना नहीं है, वेट करना है ड्राइनेस का। आप कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, शांत तरीके से बैठे, और इसको सूखने तक का आपको वेट करना है। ये आप इसको कोरियन फेशियल भी बोल सकते हैं। ये 4 स्टेप हैं, ये बेसिक फेशियल है। इसको आप हाइड्रा नहीं बोल सकते, इसको आप एडवांस फेशियल नहीं बोल सकते, आप इसको कोरियन ग्लास फेशियल नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ आप कोरियन फेशियल बोल सकते। ठीक है ना। अभी हम ग्लास पे बात करेंगे और हाइड्रा पे बात करेंगे, ये सब सारी चीज़ों बात करेंगे, लेकिन आप इसको कोरियन फेशियल बोल सकते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, केमिकल फ्री आप फेशियल बोल सकते हैं, केमिकल फ्री फेशियल, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कोरियन प्रोडक्ट। तो ये थे दोस्तों हमारे 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, जिसमें देखिए पील ऑफ मास्क जो अभी हमने बात की, और जो अभी हमने यूज़ किया है, इससे पहले हमने किया था पीलिंग जेल, ये प्रोडक्ट, और उससे पहले हमने किया फॉर्म क्लीनर सेकंड स्टेप पे, ये देखें, और ये फर्स्ट स्टेप पे किया था हमने डीप क्लींजर। ये हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, और ये इवनिंग केयर के नाम से आते हैं। और कोई पूछ रहे थे कि इसकी कॉस्ट क्या है। अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसकी 3300 है, 3300 रुपये हिंदी में। अगर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की, अगर आप इसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं एटॉमी ब्रांड के, तो फिर आपको मिलेगी 28 से 55 रुपये की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। इसको आप यूज कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इसके बारे में कोरियन प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करके आप किसी भी डिस्टेंस पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, और ये उसका रिजल्ट दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और उसको दिखाने के बाद अगर वो आपसे यूज करना चाहता है तो उसको आप भेज सकते हैं उसके एड्रेस पे, एटॉमी से ऑर्डर लगा के। एटॉमी कंपनी खुद भेज देगी। उनसे कहें कि अगर आप इनके रेगुलर यूजर बनने वाले हैं तो आप एटॉमी पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड कर लीजिए, जिससे आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, मैं तो अभी नहीं, मैं तो चेक करके देखना चाहूंगा, यूज करके देखना चाहूंगा, तो कोई बात नहीं है, फिर आपको ये 3300 रुपये का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके। और कंपनी जो है, और हम कोरियर भेज नहीं सकते, डायरेक्ट हम कंपनी के थ्रू डिस्पैच कराते हैं, तो इसीलिए ये 33 से कम मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी काम को कराने की बाध्यता ना इंसान खुद ही से नहीं करता है, हमको ये भी सोचना पड़ेगा एज ए बिजनेसमैन, कुछ न कुछ बेनिफिट उसको नजर आना चाहिए। और जब बेनिफिट की बाध्यता होती है, ओके, बेनिफिट की बाउंडेशन होती है, तो थोड़ा सा आदमी फिर डिसीजन लेने की सोचता है कि उसको फायदा हो रहा है। और यहाँ 300 रुपये वो, 150 रुपये वो, लगभग 450 रुपये को फायदा हो रहा है, तो वो सोचेगा कि क्यों ना रजिस्ट्रेशन ही करा लिया जाए। और जब ये पसंद आएगा तो फिर और भी प्रोडक्ट यूज करना चाहेगा, बार बार आपको फायदा मिलेगा। और ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगे तो फिर आप एटॉमी के साथ एक बिजनेस बिल्ड भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन उनके सामने रख दीजिएगा। तो लग रहा है कि यस, वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, तो देखो हो सकता है कि बिजनेस करने में क्या जा रहा है, इनकम बढ़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की 1000 रुपए की भी इनकम बढ़ जाती है तो वो भी अच्छी है, किसी की 10,000 की बढ़ जाती है वो भी अच्छी है। इंटरेस्ट आने लग गया तो वहां से एक आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड करने को मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एक परमानेंट कस्टमर मिल जाएगा। ठीक। अगर ये बात किसी पार्लर वाले से हो जाती है, उनको प्रोडक्ट अच्छे लग जाते हैं, उनको कहे कि ये आपको 20-25% डिस्काउंट पे उनको प्रोडक्ट मिल रहा है, यूज करने के लिए मिल रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए मिल रहा है। मेरे एक सेशन में भी क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि कुछ ब्यूटी पार्लर का ये कहना है कि
बाकी की कंपनियां हमको कमीशन ज्यादा देती हैं एटॉमी की अपेक्षा, एटॉमी प्रोडक्ट की अपेक्षा। तो फिर हम एटॉमी के प्रोडक्ट को अपने यहाँ यूज क्यों करें, बाकी के कंपनी का क्यों नहीं करें। और एक लीगल क्वेश्चन था जो मेरे यूट्यूब उस पे आया, वीडियो पर। तो उसके लिए कुछ समाधान बताइए कि क्या हो सकता है। तो देखिए, ब्यूटी पार्लर का तो अपना क्वेश्चन सही है, वो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, वो एटॉमी करने के लिए तो नहीं बैठे। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में बैठा हुआ है तो वो मैक्सिमम पैसा अर्न करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है ना। अब उनका उनका अपना उनकी साइड से अपना क्वेश्चन ठीक है, वो जेन्युइन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, या मान लीजिए यहाँ जो भी ब्यूटी पार्लर्स बैठे हुए हैं, तो उनको मैं ये समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि एटॉमी का प्रोडक्ट इतना रिजल्ट ओरिएंटेड, इतना नेचुरल और इतना ये कह सकते हैं कि हाईली टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बेस पे जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, वो कभी भी आपके क्लाइंट के ऊपर गलत असर नहीं करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव असर करेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज है कि कमीशन के अलावा एटॉमी का जो पर्पज था ना, वो ब्यूटी पार्लर और उसको जोड़ना नहीं था। ओके, कि हम ब्यूटी पार्लर में जाके बिजनेस करेंगे। एटॉमी का पर्पज है कि एक आम इंसान को एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ बिजनेस देना। ठीक है ना। तो यहाँ कमीशन के साथ साथ आपको एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, किसी और ब्रांड के साथ तो नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपको 2 4 5% कमीशन ज्यादा मिल रहा हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन आपको वर्ल्ड लेवल का बिजनेस बिल्ड करने का मौका नहीं है उस ब्रांड के साथ जो एटॉमी के साथ है। एटॉमी के 56 देशों में पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म बेस्ड, एक ई कॉमर्स बिजनेस आपको स्किन में भी मिल रहा है, आपको हेल्थ में भी मिल रहा है, आपको नेटवर्क बनाने का भी मौका मिल रहा है। सब कुछ ऑप्शन है आपके पास, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी कैटेगरी में काम करने का मौका मिल रहा है, वो किसी और ब्रांड के साथ तो नहीं मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट कमीशन में भी कम हो सकता है, 15 से 20% का हो सकता है भाई, 40 का नहीं है, 50 का नहीं है। बाकी के जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं वो तो 50 50% का मार्जिन दे रहे हैं लोगों को। जैसे दवाइयों में मार्जिन मिल रहा है, ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट में मार्जिन मिल रहा है। तो एटॉमी उस डायरेक्शन में, एटॉमी का नेचर नहीं है कि उस डायरेक्शन में काम करना है, कि ब्यूटी पार्लर्स को जोड़ना है, स्किन प्रोफेशनल्स को जोड़ना है और उनको 50% कमीशन दे के अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कराना है, नहीं। एटॉमी का जो बिजनेस का जो नेचर है वो ये है कि वो एक आम इंसान के अंदर पास जाके अपने प्रोडक्ट को लेके जाए और उसको अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी सर्विस दे। और वो इंसान अगर चाहता है कि बिजनेस करना चाह रहा है या बिजनेस ढूंढ रहा है, कोई एक एडिशनल मनी चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, तो वो भी एक ऑप्शन उसके पास है एटॉमी के साथ। तो एटॉमी को बड़े ये कह सकते हैं कि हमको स्लाइटली समझाना है, लाइटली नहीं, स्लाइटली। तो ये कहेंगे ये शब्द कहाँ से है, स्लाइटली अलग है, लाइटली अलग है। स्लाइटली समझना, बहुत ही सौम्यता के साथ, सहजता के साथ, ओके, पेशेंस के साथ समझाना है व्यक्ति को। आपके समझाने में बिल्कुल जेन्युइनशिप समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। एजेंट वाले ये कह सकते हैं नेचर को आप अप्लाई करके इस बिजनेस को कभी बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे इंश्योरेंस वाले एजेंट होते हैं या किसी भी और चीज के एजेंट होते हैं, बस वो हावी हो जाते हैं उस पर। जब तक मतलब चैन नहीं मारेंगे, जब तक वो या तो अपना नंबर ब्लॉक नहीं करा लेंगे या गाली नहीं खा लेंगे क्लाइंट से, जब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको ऐसा एजेंट या स्पेशल एजेंट, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर नहीं बनना है। आपको एक बेहतरीन तरीके से चीजें आपको सॉफ्टली आप सामने रखनी है कि ये ऑप्शन है, प्रोडक्ट का आनंद ले सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ आप जो है बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर आपके नेचर में आता है तो। हर व्यक्ति के नेचर में तो नहीं आता, तो हर व्यक्ति तो इसमें एडजस्ट नहीं होगा, हर व्यक्ति पसंद भी नहीं करेगा। वो भाड़ में जाओ, मेरे को क्या करना, मेरा काम चल रहा है, मार्केट से प्रोडक्ट लाता हूँ, चैन से घर में यूज करता हूँ, दुनियादारी के झंझट से मुझे क्या लेना देना है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो चुपचाप आराम से 12 घंटे 14 घंटे जॉब करके आ रहा है, रात को आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहा है, प्रोडक्ट मंगाया, ऑर्डर लगाया, ऑनलाइन आ गया, क्या मतलब झंझट का। अब सॉफ्टवेयर वाला इंजीनियर कंप्यूटर के साथ रहता है, किताबों के साथ रहा है, तो उसे सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा लोगों से बातचीत करना उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कहेगा अरे भाई तू आ जा और एकदम जिंदगी बदल दे, माने कि मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल दी है मैंने, और तुम्हारे साथ मेरे को नहीं बदलनी। तो देखिए, आप वो हर किसी की नेचर को नहीं आप चेंज कर सकते।
आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं आएंगे आपके पास। आपका काम आपको पसंद है, उसका काम उसको पसंद है। आप कहोगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। तो वो डायरेक्ट सेलर कैसे बन सकता है? हर व्यक्ति नहीं बन सकता ना डायरेक्ट सेलर। और सभी को आप डायरेक्ट सेलर बनाने में तुले हुए, सभी को डायरेक्ट सेलर बनाने में तुले हुए। सेल करना सीख, जैसे सेल करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। हम ये सेल नहीं करते ना, हम इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। हमने क्या सेल किया आपको? हमने कहा आपसे ले लो इसको? नहीं कहा ना। हमने अपनी चीज करके दिखा दी, आपको इन्फॉर्मेशन करके दिखा दी, इन्फॉर्मेशन दे दी हमने। हम ये यूज कर रहे हैं, अच्छा लगे तो कर लो, नहीं लगा मत कर लो। सेल नहीं किया ना कुछ। हमने एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको दी, चाहे वो बोल के दी, चाहे आपको लिख के दी, चाहे आपको पोस्टर बना के दी, चाहे आपके सामने आके दी। बट दैट इज द इंफॉर्मेशन, दैट इज द रियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द जेन्युइन इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रमोशन। इसको प्रमोशन नहीं कहते हैं। प्रमोशन का मतलब हो गया तिल का तहाड़ बना के किसी काम बात को कहना, वो प्रमोशन हो गया, ओवर प्रमोशन हो गया। दैट इज नॉट ओवर प्रमोशन। कुछ नहीं है भाई, ये चीजें हैं, सामने देखो। तो करके दिखाने वाली चीजें आज की डेट में कम है। तो यही जमाना है, डेमोस्ट्रेशन का जमाना है। डेमोस्ट्रेशन करिए, आप अपनी जगह से करिए, आप अपने ऑफिस से करिए, आप एक तरीके से करिए। आप जाइए तो अपॉइंटमेंट के साथ जाइए, फोर्सफुली बन जाइए, कहीं भी इज्जत से जाइए। सामने वाला रेस्पेक्ट दे रहा है तो जाइए। एजेंट बन के, दलाल बन के मन जाइए, सेल्समैन बन के मन जाइए। सेल्स मास्टर बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है यहाँ पर। तो इसीलिए सेल्समैन वाला कंपनी ने लेवल नहीं रखा ना, सेल्स मास्टर रखा है। सेल्स का मास्टर बनना है आपको, सेल्समैन नहीं बनना। सेल्स का मास्टर क्या है? जो सेल्स की इंफॉर्मेशन दे दे और ये भी ना कहेगा तुम खरीद लो और फिर भी बिक जाए। वो सेल्स का मास्टर है। बात आ रही है ना समझ में? इंफॉर्मेशन दे दे और खरीदने की किसी से बोले नहीं, और प्रोडक्ट बिक जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्स मास्टर। तो आपको क्या बनना है? सेल्स का मास्टर बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बनना है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? जैसे यहाँ पर लाइव वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। अब आप यूट्यूब पे वीडियो भी बना सकते हैं इसका, यस यू कैन, वीडियो बना के दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन बना के दे सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन को डालिए सभी जगह, जहां जहां आप पहुंचा सकते हैं, जहां जहां पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन युग बोलते हैं इसको, सूचना का युग बोलते हैं। जो आप सूचना दे रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक आपकी पहुंचनी चाहिए। और वो सूचना ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए कि यस, सही सूचना है, जेन्युइन सूचना है। तो इस तरीके से देखेंगे आप। बस थोड़ा सा ड्राई और होने वाला है, अभी इसको करेंगे। और नेक्स्ट इसका जो कमिंग पार्ट है ना, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बहुत है, ये बेसिक हुआ है, इसमें भी मुझे लग रहा है कि 1 घंटा होने को आ रहा है इस पूरे सेशन में। तो जो नेक्स्ट पार्ट है ना इसका, फिर कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन में हो जाएगा ये पूरा। आज फर्स्ट पार्ट हो गया, ये बेसिक का हो गया। कल इसके एडवांस पे जाएंगे, फिर उसके आगे जाएंगे। 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये हम काम कर लेंगे। तो कितने लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा देखें। कितने लोग लास्ट तक बने हुए हैं, इंटरेस्टेड लोग कितने हैं? देखिए उदय सर हैं, ओके, काफी लोग हैं। तो जितनी चीजें आप सरल समझते हैं उतनी है नहीं, और जितनी कठिन समझते हैं उतनी कठिन है नहीं। दोनों चीजें याद रखनी है। बस आपके किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है, बस तरीका बताएगा कि आपने किसी चीज को कठिन समझ रखा है या आपने सरल समझ रखा है। आप फोर्सफुली कोई रिजल्ट ले नहीं सकते। आप ये कहेंगे जानबूझ के इतनी ताकत है कि मैं रिजल्ट ले लूंगा, नहीं ले सकते। ओके। आपको अपने काम से प्यार करना है, काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। काम की गुणवत्ता में सुधार करते रहिए, काम को इम्प्रूवमेंट करते रहिए। रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। रिजल्ट आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की क्या बात है?
काम को अच्छा करता जाना, काम की स्पीड तेज करते जाना, काम को अच्छा करते जाना, काम की स्पीड तेज करते जाना। बस ये हमारे बस की बात है, इससे ज्यादा कोई बस की बात नहीं है। जितने लोगों को हमारा काम पसंद आता जाएगा वो हमारे साथ आते जाएंगे, जितने लोगों को काम पसंद आता जाएगा वो हमारे साथ आते जाएंगे। आपको बैठना नहीं है एक दिन में ही। बैठ गए तो फिर कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी खराब हो जाती है। तो हमको क्या है, बैठना नहीं है, हमको बस करते जाना है, करते जाना है। देखते हैं, थोड़ा हो सकता है कि ड्राइनेस आ गई हो नीचे से। इसको देखिए, रिमूव करने की कोशिश करनी है। ऐसे करके देखना है हल्का सा। यस, ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बीच से नहीं करना है, किनारे से करना है, वो भी नीचे साइड से करना है। मैंने बहुत नीचे से लगाया इसको, और इसीलिए लगाया था कि आपको करके दिखाऊं। लोग वैसे यहां तक लगाते हैं, लेकिन मैंने बहुत नीचे तक लगाया है और इसको ऐसे। डडन डडन ये देखें, ये पूरी लेयर निकली आपकी। ये हो गया मास्क। ठीक है। अब जो भी कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना मोटी लेयर लग गई, तो यहाँ सूख नहीं पाया, ये ड्राई नहीं हो पाया, जहाँ थोड़ा सा मोटा लग गया आपको, तो यहाँ से इसको आप कॉटन से या उससे हटा सकते हैं। बस जहाँ जहाँ थोड़ा सा मोटा लग गया ना, वही गीला सा रह गया। तो इसीलिए ये एक दो बार में आप इसको लगाएंगे तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। धीरे धीरे आप छुड़ा लें और आप देख सकते हैं कि ये आपका मास्क ने अपना काम कर दिया। बस जहाँ गीला हो गया थोड़ा सा, अगर ये 2 मिनट और रुकते तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता। समय ज़्यादा हो रहा है इसीलिए 2 मिनट और रुकना था बस। ये था हमारा, देखिए, चौथा स्टेप। हर काम अपने आप किया, इसमें किसी की हेल्प नहीं ली गई आपको, किसी की। पूरे देखिए, पूरे इसमें एटॉमी बीन, इसमें अगर मैं एक सही बात कहूं तो, मैं सिर्फ यहाँ डेमोस्ट्रेशन की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे एटॉमी बीन इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इसको, हर काम को अपने आप करना सीखना पड़ेगा। दैट्स इट। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एंड लास्ट तक, सफलता तक करना है, इसको नहीं करना। एक तो ये डिसाइड करना है, सफलता मुझे चाहिए, मेरी है, मेरे को अपनी लाइफ को और थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो मेरे को करना है, कोई करे या ना करे। एक तो ये बात आपको डिसाइड रखनी है। दूसरा ये डिसाइड रखनी है कि जब मुझे करनी है तो सारे काम मुझे आने चाहिए। ये आपके अंदर चॉइस होनी चाहिए। ठीक है ना। ये बालों में थोड़ा सा रह गया, तो इसको सही कर लेंगे बाद में, कोई नहीं। तो यहाँ हमें उसके लिए क्या है, यहाँ हमको बैंड बना बांधना है, बेल्ट बांधनी है यहाँ पे, हेयर बेल्ट जिसको बोलते हैं, जिससे ये जैसे मेरे बालों में लगे वो नहीं लगे। आपको तो ये मार्केट में आती है, वो आपको ले लेनी है। ठीक है। बस हो गया।
वो ले लेनी है आपको, तो उससे बाल हमारे नहीं लगेंगे, बाकी का कोई नहीं, वेरी सिंपल। एक दो जगह, एक दो बार आप करेंगे, एक दो बार अपने आप शीशे में देख के कर लीजिए, अपने आप सेल्फ बैठ के। और जब एक दो बार कर लेंगे तो फिर आप दिखाने वाला काम कर लेंगे। तो देखिए, ये था हमारा इवनिंग केयर का लाइव सेशन ऑनलाइन, जिसे आप कर सकते हैं सेल्फ। और इस डेमो को देकर आप अपने ग्राहक को, अपने ब्यूटी पार्लर्स को, सैलून ओनर्स को डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन क्वालिटी आप दिखा सकते हैं। और जब वो एग्री हो जाएंगे, यस मेरे को रिजल्ट आपका अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो आप, अब वो कहेंगे, फिर भी बात आती है कि वो एक बार करके देखना चाहेंगे अपने हाथों से, अपने फेस पे यूज करके देखना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर वो आपकी क्वालिटी से, सारी चीज़ों से, कि एक बार रजिस्टर्ड होने से पहले करके देखना चाहेंगे, या आपके बिजनेस से जुड़ के एक बार फील, टच एंड फील करना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो देखिए, ऐसी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि आप अगर मेरे को पेमेंट करते हैं तो मैं आपके एड्रेस पे एक किट भेज सकता हूँ, या आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। अगर ये आपको पसंद नहीं आता है प्रोडक्ट, तो आप यूज करके भी वापस कर सकते हैं, और वो पैसा कंपनी आपको रिफंड कर देगी। आप एक फेशियल करिए, दो करिए, तीन करिए, चार करिए, पांच करिए इससे। ओके, और रिजल्ट देख लीजिए, अपने अलग अलग क्लाइंट पर रिजल्ट देख लीजिए। क्योंकि एटॉमी कंपनी देती है कि 25% तक यूज करके आप प्रोडक्ट को विद इन 30 डेज रिफंड कर सकते हैं। 30 दिन तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। इस पॉलिसी पे आप उनसे कह सकते हैं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अलग अलग क्लाइंट पे यूज करिए और चार पांच फेशियल कर लीजिए इससे, ठीक है ना, 25% तक यूज कर लीजिए इस प्रोडक्ट को, फिर भी अगर लग रहा है कि यस ये मेरे काम में नहीं आ पाएगा, मैं उससे, ये मेरे को रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो आप इस प्रोडक्ट को आप रिफंड कर सकते हैं। तो उनके सारे क्वेश्चन का आंसर आप यहां से दे सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप ये लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा। कल हम, ये था हमारा बेसिक प्रोडक्ट स्किन केयर में, एटॉमी इवनिंग केयर। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे, एडवांस प्रोडक्ट है हमारे साथ, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा अभी आपको। कल हम करेंगे एटॉमी के फेम के बारे में। ये देखिए, ये फेम का सेट है मेरे पास। इस फेम के बारे में पूरी डिटेल्स नॉलेज देंगे। इसके बाद फिर और भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रा है। हाइड्रा के बारे में जानकारी देंगे आपको। सन स्क्रीन के बारे में जानकारी देंगे आपको। स्पाइरुलिना के बारे में जानकारी देंगे आपको। हेमो हिम के बारे में जानकारी देंगे आपको। ओके। और देखिए, साल्ट बॉडी स्क्रब है ये हमारे पास, इसके बारे में जानकारी देंगे। सब प्रोडक्ट रखे हैं मेरे बिल्कुल बगल में ही रखे हैं, लेकिन बट एक साथ इतने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और इसीलिए कल इसको पार्ट बाई पार्ट, हो सकता है कि एक दो दिन में इनको कवर कर लेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको, ये यूट्यूब पे पहुंच जाएगा आपके पास, सभी के पास। तो सबसे पहले GWA को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अपनी टीम को भी करा दीजिए, सभी जितने भी हैं GWA को, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। ये सेशन आपके पास पहुंच जाएगा अगले 24 घंटे में। इसको आप अपने टीम मेंबर को, किसी को भी दे सकते हैं, अपने नए क्लाइंट को दे सकते हैं। एंड ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, नए प्रोस्पेक्ट्स को जिनको लेके आना चाहते हैं। आप अलग अलग सोशल मीडिया में होंगे, आप अलग अलग ग्रुप्स में होंगे, आप फेसबुक ग्रुप में होंगे, इंस्टा ग्रुप में होंगे, जहाँ जहाँ भी आप हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, तो इस पूरे सेशन को भेज के, और ये कह सकते हैं जो काम आपने नहीं किया वो कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।